ये भूल है अथवा नहीं, इसका निर्णय तो समय करेगा सूर्यदेव। किंतु अब मैं आप लोगों के साथ कदापि नहीं रहूंगा। पुत्र शनि। हाँ सूर्यदेव, हाँ। अब मैं मानवों, दानवों और देवताओं को भी अपनी शक्ति का परिचय दूंगा। अपने तेज के सम्मुख सबको झुका कर रख दूंगा। मैं शनि हूं, शनि। पुत्र शनि। महासम्मेलन की सभा कक्ष में उपस्थित गणमान्य एवं पूज्य महानुभवों, मेरे पुत्र शनिदेव के दुर्व्यवहार का उत्तरदायित्व मुझ पर है। संभवतः सारे संसार को प्रकाशित करने वाला सूर्य स्वयं अपने पुत्र शनि को शिक्षा एवं संस्कार से प्रकाशित न कर सका। दोष मेरा है, इसी कारण क्षमा भी मैं ही मांगूंगा। आप सब महान हैं, दयालु हैं, मुझे क्षमा करें, मुझे क्षमा करें। आप व्यथित ना हो सूर्यदेव, हुआ वही जो होना था। यह घटना इसी प्रकार ही घटनी थी। किंतु जाते जाते शनि हमें संकेत देकर गया कि वो अपने स्वभाव के अनुसार अपनी शक्ति का दुरुपयोग संसार के निर्दोष प्राणियों को भयभीत करके ही करेगा। शनि के दुष्प्रभाव से संसार वासियों की रक्षा कैसे होगी परमपिता? जगदीश्वर श्री विष्णु, देवाधिदेव सदाशिव तथा त्रिदेवियों की आराधना से शनि तथा राहु जैसे अशुभ ग्रहों के दुष्प्रभाव का अंत होगा। अतः इस क्षण से हम सब का कर्तव्य बन जाता है कि हम संसार के वासियों को संदेश दें कि वे जप तप और व्रत का आचरण करके अपनी रक्षा कवच बना लें। नारायण नारायण। हे जगदीश्वर, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं एक निवेदन प्रस्तुत करने का इच्छुक हूं। देवर्षि नारद, तुम इस महासम्मेलन के संयोजक हो, तुम्हें आज्ञा लेने की कोई आवश्यकता नहीं। नारायण नारायण। महासम्मेलन सभा में उपस्थित सभी ग्रह देवताओं को आज इस बात का आश्वासन देना होगा कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश तथा सरस्वती, महालक्ष्मी और पार्वती की श्रद्धा पूर्वक भक्ति करने वालों की सभी ग्रह पूर्ण रूप से सहायता करेंगे। ऐसा ही होगा। जब तप और व्रत द्वारा त्रिदेवों और त्रिदेवियों की भक्ति करने वालों की निश्चित ही हम सहायता करेंगे। त्रिदेव श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु, श्री महेश और त्रिदेवियां माता सरस्वती, माता महालक्ष्मी और माता पार्वती की जय जय जय। आपका पुत्र भार्गव शुक्रदेव शुक्राचार्य बन गया है, दैत्य गुरु बनकर लौटा है आपके पास। पुत्र शुक्र, तुम्हारा यह वेश, यह परिवर्तित रूप? हाँ पिताश्री, मैं अपना गृह रूप वैकुंठ लोक में ही छोड़ आया हूं। अब शुक्र के इस शरीर में शुक्र की आभा तो रहेगी ही, परंतु आत्मा नहीं। अब शुक्राचार्य इसी आश्रम में रहेगा पिताश्री, और पाताल लोक के असुरों का आवाहन करके उन्हें अपूर्व शक्तिशाली बनाएगा। मुझे आशीर्वाद दें पिताश्री कि मेरी कामना सफल हो। पुत्र, तुम्हारी कामना तभी सफल हो सकती है जब तुम भगवान शिव की आराधना करो, भक्ति करके उन्हें प्रसन्न करो। प्रसन्न करूं? पिताश्री, भगवान शिव भी ब्रह्मा और विष्णु के समान देवताओं के पक्षपाती बन गए हैं। नहीं, कदापि नहीं।
हम अपने आराध्य भगवान शिव के विरुद्ध एक शब्द ही सुनने के पक्ष में नहीं। यदि तुमने असुरों की आसुरी वृत्ति को उत्तेजित करना ठान लिया है तो हम इस आश्रम में नहीं रहेंगे, वन में तपस्या के लिए चले जाएंगे। भगवान शिव तुम्हारा कल्याण करें। शनिदेव, धन्य हो शनिदेव। आपने त्रिदेवों के एकाधिकार, चाटुकारिता करने वाले ग्रहों को चुनौती देकर मुझ राहु को प्रसन्न कर लिया शनिदेव। आपके इस साहसपूर्ण कार्य को देख मैं सदा सदा के लिए आपका दास हो गया। किंतु क्या राहु? किंतु इन देवताओं, विशेष रूप से विष्णु के छल से आप सावधान रहें। राहु, शनिदेव को किसी के छल से सावधान रहने की आवश्यकता नहीं है। अपितु शनिदेव के शत्रु स्वयं शनिदेव की कुदृष्टि से सावधान रहते हैं। तुमने उचित समय पर उपस्थित होकर मेरे गौरव को प्रोत्साहित किया है, इसलिए मैं तुम्हें वचन देता हूं कि संकट पड़ने पर मैं तुम्हारी सहायता अवश्य करूंगा। मैं स्वयं सूर्य और चंद्रमा के अस्तित्व के लिए संकट बना हुआ हूं शनिदेव। समुद्र मंथन के समय विष्णु ने सूर्य तथा चंद्रमा के संकेत पर देवताओं तथा अमृत की रक्षा के लिए सुदर्शन चक्र से मेरा मस्तक धड़ से अलग कर दिया था। उसी समय मैंने प्रतिज्ञा की थी कि समय समय पर सूर्य और चंद्र को ग्रस कर उनके तेज को खंडित करता रहूंगा। मैं तुम्हारे साहस और पराक्रम से अपरिचित नहीं हो रहा हूं। यदि हमारे साहस और पराक्रम को आपकी भी कृपा प्राप्त हो जाए तो इस संसार पर हमारा एक छत्र साम्राज्य होगा। यह तो अब निश्चित हो गया राहु कि शनिदेव अब अपने पिता और देवताओं का पक्ष छोड़कर स्वयं अपनी विनाशक शक्ति का कीर्तिमान स्थापित करेंगे। शनिदेव, यदि आपकी विनाशक शक्ति की कृपा हम असीम शक्ति संपन्न असुरों को प्राप्त हो जाए तो दुष्ट देवता सदा सदा के लिए समाप्त हो जाएंगे। इस महान कार्य के लिए आपको दैत्य गुरु शुक्राचार्य से मित्रता करनी होगी। मित्रता, प्रेम, दया, ये शब्द शनिदेव के शब्दकोश में है ही नहीं। मैं शनि हूं, शनि। किंतु हाँ, दैत्य और दैत्य गुरु को मेरी कृपा अवश्य प्राप्त होगी। महासम्मेलन में दैत्य गुरु के साहस ने मुझे अति प्रसन्न किया है। इसी कारण मैं स्वयं उन्हें कृतार्थ करने उनके आश्रम में पधारूंगा। स्वार्थी राहु भाग्य विधाता शनिदेव से दैत्यों और दैत्य गुरु पर कृपा का आश्वासन पाकर प्रसन्न हो उठा। कारण कि राहु जानता था कि शनिदेव और शुक्राचार्य की भेंट तीनों लोकों पर अधर्म तथा अन्याय रूपी दैत्यों का शासन स्थापित कर सकती है। दूसरी ओर परम पिता ब्रह्मा जी द्वारा इच्छा शक्ति से जन्मे महाराज मनु और महारानी शतरूपा ने पृथ्वीलोक पर धर्म तथा न्याय का शासन स्थापित किया। मनु की जय। पृथ्वी महारानी परम हरिभक्त देवी शतरूपा की जय। युवराज प्रियव्रत तथा राजकुमार उत्तानपाद की जय।
ओम नमो नारायणाय। प्रणाम देवर्षि। पृथ्वीलोक पर आपका स्वागत है। नारायण नारायण। महाराज मनु, भगवान विष्णु के अंशावतार 4 बालयोगियों सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार ने जब तप व्रत के जिस महत्व को पृथ्वीलोक पर प्रचारित किया, उसका भविष्य आप ही के हाथों में सुरक्षित है। मैं कुछ समझा नहीं देवर्षि। मनु महाराज, आप पृथ्वीलोक के प्रथम पुरुष हैं। इसी कारण मानव मात्र आपके विचारों कार्यों का अनुसरण करेगा। अतः जब तप और व्रत को कार्य रूप और गति आपको ही देनी है। नारायण नारायण। देवर्षि, आज तक मैंने धर्म पूर्वक प्रजा पालन का कर्तव्य निभाया है। अब मैं और देवी शत्रुपा राजपाट को त्याग कर वानप्रस्थ आश्रम में शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत करने के इच्छुक हैं। नारायण नारायण। मनु महाराज, आपने वानप्रस्थ आश्रम में जाने का निर्णय लेकर मेरा पृथ्वीलोक आना सार्थक कर दिया। निसंदेह आपके इस कार्य से न केवल जप, तप और व्रत को प्रोत्साहन प्राप्त होगा, अपितु मानव मात्र को अपने जीवन का एक नवीन अध्याय दिखाई देगा। आप धन्य हैं मनु महाराज, आप धन्य हैं। युवराज प्रियव्रत, अब आप पृथ्वीलोक का सिंहासन संभालें और अपने माता पिता को सांसारिक जीवन के उत्तरदायित्वों से मुक्त करें। कदापि नहीं देवर्षि नारद। राजपाट संभालने की अपेक्षा आप मुझसे ना रखें। युवराज प्रियव्रत, ये आप क्या कह रहे हैं? देवर्षि, मैंने अपने महान पिताश्री की इच्छा से युवराज पद ग्रहण अवश्य किया, किंतु आपकी प्रेरणा से जब तब व्रत की महानता का परिचय प्राप्त हो गया है। जिस राज्य को मेरे पूज्य पिताश्री धर्म कार्य में बाधक समझकर त्याग कर रहे हैं, मैं उसको ग्रहण कैसे कर सकता हूं? प्रियव्रत। हाँ माते, आप दोनों के वानप्रस्थ आश्रम में जाने से पूर्व मैं वन के लिए प्रस्थान करूंगा और जब तब और व्रत कर अपने इष्ट भगवान श्री विष्णु को प्रसन्न करूंगा। ओम नमो नारायणाय। प्रणाम। प्रणाम। नारायण नारायण। प्रणाम देव शिल्पी विश्वकर्मा देव। मनु महाराज, आप देवताओं के महान शिल्पी विश्वकर्मा देव हैं। तीनों लोक में चर्चित स्वर्ग लोक की सुंदरता देव शिल्पी विश्वकर्मा देव की शिल्प कला का ही परिणाम है। देव शिल्पी विश्वकर्मा जी, आपका स्वागत है। और ये है विश्वकर्मा देव की सुपुत्री कुमारी बरहेशमती। परमपिता ब्रह्मा जी की आज्ञा से मैं अपनी सुपुत्री बरहेशमती को लेकर आपकी सेवा में उपस्थित हुआ हूं मनु महाराज। विधि के विधान अनुसार युवराज प्रियव्रत का विवाह मेरी सुपुत्री बरहेशमती से होगा। आप इसे अपनी पुत्र वधू के रूप में स्वीकार करें महाराज। युवराज प्रियव्रत, मेरा निर्णय अटल है पिताश्री। मैं वन जाकर तपस्वी का जीवन व्यतीत करूंगा। विवाह बंधन में बंधने का मैं इच्छुक नहीं हूं। नारायण नारायण। युवराज प्रियव्रत, पिता की इच्छा और परमपिता ब्रह्मा जी की आज्ञा की उपेक्षा करना अनुचित है। आपको वन जाने का हठ त्याग देना ही उचित होगा। आप न्याय संगत परामर्श नहीं दे रहे हैं देवर्षि। जिस कार्य के लिए मेरे पूज्य पिता राजपाट त्याग कर रहे हैं, उस वानप्रस्थ को मेरा स्वीकार करना अनुचित कैसे है? हर कार्य के लिए
एक निर्धारित आयु होती है युवराज प्रियव्रत। भक्ति के लिए कैसी आयु देवर्षि? अब तक तो अंधकार में ही जीवन व्यतीत कर रहा था, किंतु अब प्रकाश का मार्ग दिख गया है। अब जब तब और व्रत के लिए एक क्षण भी विलंब नहीं कर सकता। तुम हठ कर रहे हो प्रियव्रत। यह आप कैसी दो अर्थों वाली भाषा बोल रहे हैं देवर्षि? प्रियव्रत, आदरणीय देवर्षि नारद से बात करते हुए गरिमा का विशेष ध्यान रखो। नारायण नारायण। मनु महाराज, भावनाओं में भटके प्रियव्रत को अपनी बात कह लेने दे। देवर्षि, मेरा उद्देश्य आपको अपमानित करना नहीं है, किंतु मैं समझ नहीं पा रहा हूं पृथ्वी वासियों का जीवन मेरे पिता के किस कार्य का अनुसरण कर धन्य हो जाएगा, वही कार्य मेरे लिए अनुचित क्यों है? मेरे वानप्रस्थ जाने के निर्णय को आप हट क्यों कह रहे हो? उत्तर दे देवर्षि, उत्तर दे। नारायण नारायण। यदि तुमने वानप्रस्थ जाने का निर्णय उचित अवसर और पर्याप्त आयु में किया होता युवराज प्रियव्रत, तो मैं तुम्हारी भी तुम्हारे पिता मनु महाराज की भांति प्रशंसा ही करता। किंतु क्या देवर्षि? किंतु जिस उम्र में तुम सांसारिक उत्तरदायित्वों और कर्तव्यों से मुंह मोड़कर वन जा रहे हो, उसे यह संसार भीरुता और मंद बुद्धि की उपाधि देगा। देवर्षि, चकित और आहत होने की आवश्यकता नहीं है युवराज प्रियव्रत। अभी तो तुम्हें अपने श्रेष्ठ कर्मों से संसार को चमत्कृत करना है। एक राजा का कर्तव्य निभाकर सुख सुविधा से पृथ्वीवासियों को संपन्न करना है। नहीं देवर्षि, नहीं। मुझे मात्र एक कार्य करना है। जब तब व्रत द्वारा अपने आराध्य जगदीश्वर भगवान श्री विष्णु को प्रसन्न करना है। आप स्वयं नारायण भक्त हैं। एक भक्त होकर आप मुझे भक्ति के मार्ग से डिगा रहे हैं। क्या मैं आपसे पूछ सकता हूं कि मुझे गृहस्थ आश्रम का परामर्श देने वाले देवर्षि नारद ने स्वयं विवाह क्यों नहीं किया? नारायण नारायण। नियति की लेखनी हर एक का भविष्य एक सा नहीं लिखती युवराज। तो मैं नियति को ही पलट दूंगा। अहंकारी व्यक्ति कभी सफल नहीं होता। नियति और होने के सम्मुख हम सब के सब मात्र खिलौने हैं प्रियव्रत। इस बात का निर्णय समय करेगा पिताश्री, किंतु मैं किसी भी मूल्य पर अपने वानप्रस्थ के निर्णय का त्याग नहीं करूंगा। इससे पूर्व कोई अन्य बाधा आए, मैं वन की ओर प्रस्थान करता हूं। नारायण नारायण। चिंता की कोई बात नहीं है। प्रियव्रत अनुचित समय पर श्रेष्ठ कार्य के लिए निकला है। विधि का विधान और ब्रह्म वाक्य असत्य नहीं हो सकते। निराश न हो कुमारी बरहिष्मति। युवराज प्रियव्रत को वन से लौटकर तुम्हें स्वीकार करना ही होगा। नारायण नारायण। कौन हैं आप? बिना दैत्य गुरु की अनुमति के आपने यहाँ प्रवेश करने का दुस्साहस कैसे किया? इस प्रकार प्रश्न पूछने के स्थान पर पहले यह बताओ कि दैत्य गुरु शुक्राचार्य कहाँ हैं? आगंतुक, हम असुर हैं। किसी के उच्च स्वर से भयभीत न होकर प्रहार करते हैं। शीघ्र अपना परिचय दो, अन्यथा हमारे भयानक प्रहार तुम्हें जीवित न छोड़ेंगे। जो व्यक्ति शनि देव का आदर नहीं करता, वो भयानक दुर्दशा को प्राप्त होता है।
शुक्राचार्य, शनिदेव, आप यहाँ हमारे आश्रम पर? आओ शुक्राचार्य, आओ। क्या आपने सूर्यदेव और देवताओं का साथ छोड़ दिया है? शनिदेव ने कभी किसी का साथ दिया ही नहीं, तो वो छोड़ेंगे क्या? शुक्राचार्य, मुझे स्वयं की विनाशक शक्ति पर उन देवताओं से अधिक विश्वास है। वो तो महासम्मेलन में आपके साहस ने शनिदेव को प्रसन्न किया, इसी कारण मैं स्वयं यहाँ चला आया। उत्तम, अति उत्तम। आपका स्वागत है शनिदेव। आपके शुक्राचार्य आश्रम आगमन को दैत्यों के पक्ष में आना समझूं? नहीं दैत्य गुरु, नहीं, दैत्यों के पक्ष में नहीं, अपितु शनिदेव यहाँ दैत्य जाति को अपनी कृपा प्रदान करने पधारे हैं। इतने पर भी देवता आपके शत्रु हो जाएंगे शनिदेव। देवता दुष्ट, ढोंगी और बहरूपिये हैं। उनके छल कपट से आपको सावधान रहना होगा शनिदेव। मेरे हित की चिंता में आप मेरा मूल्यवान समय व्यर्थ ना करें शुक्राचार्य। मैं राहु से कह आया हूँ कि शनिदेव के शत्रु स्वयं शनिदेव से सावधान रहते हैं। क्या दैत्यों के सेनापति राहु से आपकी भेंट हो गई है? हाँ, राहु ने ही मुझे आपसे मिलने और देवताओं के छल कपट से सावधान रहने का परामर्श दिया था, किंतु उस मूर्ख को शनिदेव की ढैया और साढ़े साथी चाल का तनिक भी अनुमान नहीं कि हर जीव को जीवन में कुछ समय शनिदेव की इच्छा से बिताना पड़ता है। हम आपकी परम विनाशक शक्ति से परिचित हैं शनिदेव। आपकी कृपा से महान असुर साम्राज्य की कल्पना सत्य सिद्ध होगी। पाताल लोक में पड़े असुर अपना योग्य स्थान प्राप्त करेंगे। ऐसा प्रतीत होता है कि हम असुरों के आराध्य शिव की कृपा से ऐसा शुभ अवसर आया है। दैत्य गुरु शुक्राचार्य, असुर यदि अपनी महान साम्राज्य की कल्पना को सत्य करने के इच्छुक हैं, तो उन्हें शिव कृपा पर नहीं, स्वयं की शक्ति पर विश्वास करना होगा। मेरी इसी कृपा पर ही अपने भाग्य को सहराएं कि मैं स्वयं शनिदेव आप तथा असुरों पर कृपा करने यहाँ पधारा हूँ। आपकी बातों से अहंकार प्रकट हो रहा है शनिदेव। अहंकार? दैत्य गुरु शुक्राचार्य, अहंकार तो वही करेगा ना जिसके पास कुछ होगा। क्या आप इस सत्य से परिचित नहीं कि अहंकार को भी अपनी दुर्भावना की शक्ति शनिदेव से प्राप्त होती है? शुक्राचार्य, इस संसार का समस्त राग, द्वेष, छल, कपट, नीति, अनीति, कुनीति, दृष्टि, कुदृष्टि, ईर्षा मुझ में ही तो आश्रय पाती है। हम इस सत्य से परिचित हैं शनिदेव। तो इस सत्य से भी परिचित हो जाए शुक्राचार्य कि विध्वंसक और विनाशक शक्ति का दूसरा नाम है शनिदेव। मैं कैसी धधकती हुई ज्वाला हूँ जो इस संसार की महान से महान शक्ति का सर्वनाश मात्र अपनी कुदृष्टि से कर सकता है। हम आपकी कुदृष्टि से अपरिचित नहीं है शनिदेव। तो विश्वास रखे शुक्राचार्य कि समय आने पर मैं अपनी विध्वंसक, विनाशक, विस्फोटक, भयानक और अहंकार युक्त कुदृष्टि से इस संसार को अपने चरणों में झुका कर रख दूंगा। जो भी मेरे सम्मुख आंख उठाने का दुस्साहस करेगा, मैं उसका सर्वनाश कर दूंगा। हमें आपकी विध्वंसक, विस्फोटक, विनाशक, भयानक और अहंकारी कुदृष्टि पर पूर्ण विश्वास है शनिदेव, किंतु
ये किंतु परंतु का राग आलापना छोड़े शुक्राचार्य। समय आने पर मैं आप दैत्यों के आराध्य शिव शंकर को भी झुका कर रख दूंगा। तब मेरे भय से लोग मेरा जप तप व्रत और मेरी ही पूजा करने में विवश हो जाएंगे। मेरा नाम सुनकर सारा ब्रह्मांड थर 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 कांपता है। मैं शनि हूं, शनि। नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। मैं पृथ्वी के प्रथम पुरुष महाराज मनु का पुत्र हूं। हमारे आराध्य जगदीश्वर भगवान विष्णु हैं। मेरे लिए परम पिता ब्रह्मा जी के स्थान पर जगत पालक भगवान विष्णु की आराधना करना ही उचित होगा। यदि पिताश्री वानप्रस्थ आश्रम में जाते तो संभवतः भगवान विष्णु का ही जप करते। मैं भी अपने जप तप और व्रत से भगवान विष्णु को प्रसन्न करूंगा। जय श्री हरि, 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 नारायण जय श्री हरि, नारायण जय श्री हरि, नारायण नारायण जय श्री हरि, नारायण जय श्री हरि, जय श्री हरि, नारायण जय श्री हरि, 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 जय श्री हरि। प्रियव्रत, ये तुम्हारी ही हठ का परिणाम है। जो कार्य तुम्हारे पिता मनु महाराज के लिए समयानुकूल और उचित था, वो तुम करने लगे। अपने निर्धारित दायित्वों से विमुख होकर आयु से पहले ही तुमने जप तप और व्रत का निर्णय ले लिया। इसी के फलस्वरूप तुम्हारा मन अस्थिर है। तुम ये तक निश्चय नहीं कर पा रहे कि तुम्हें किसकी आराधना करना उचित होगा। नारायण नारायण। स्वामी, आप किस विचार में खोए हैं? नारायण नारायण। जगत पालक भगवान श्री विष्णु और माता महालक्ष्मी के श्री चरणों में नारद का प्रणाम। नारायण नारायण। हे भक्तवत्सल, आपकी लीला को समझना तो मेरे लिए असंभव है, किंतु आपकी कृपा से यह अनुमान अवश्य लगा सकता हूं कि आप दोनों का शून्य दृष्टि में आदान प्रदान संसार में किसी गंभीर समस्या के उत्पन्न होने का संकेत है। नारायण नारायण। समस्या संसार में नहीं, तुम्हारे मन में उत्पन्न हुई है नारद। अन्यथा तुम वैकुंठ आने का कष्ट ना करते। नारायण नारायण।
प्रभु, आप दोनों के दर्शन पाना कष्ट का नहीं, परम आनंद का विषय है। देव ऋषि नारद, यदि आप मात्र प्रभु के दर्शन कर परम आनंद प्राप्त करने ही पधारे हैं, तो वे तो आपको प्राप्त हो गए। अब आपको आपत्ति ना हो तो हम दोनों पुनः शून्य दृष्टि का आदान प्रदान प्रारंभ करें। नारायण नारायण, माता बात यह है कि अपनी चतुराई भरी बातों का प्रयोग वहीं किया करें चतुर नारद, जहां वे चल सके। क्षमा माता, क्षमा। नारद, देवी लक्ष्मी के सम्मुख तुम्हारी चतुराई तो प्रकट हो गई। अब बैकुंठ आने के कारण का उल्लेख भी कर दो। हे जगत पालक, मैं इस समय मनुपुत्र प्रियव्रत की विचलित मनोदशा देखकर आ रहा हूं। प्रभु, उसके मन की शांति का उपाय क्या है? देव ऋषि नारद, आपको मनुपुत्र प्रियव्रत की इतनी अधिक चिंता क्यों हो रही है? नारायण नारायण। माता, एक भक्त का मन उद्विग्न हो तो नारद का चिंतित होना स्वाभाविक है। हम त्रिदेवों की इच्छा तो यही है नारद, कि अपनी तपस्या में प्रियव्रत का मन विचलित तथा उद्विग्न हो। प्रियव्रत ने भावना के प्रभाव में बहकर असमय वन गमन का निर्णय करके भूल की थी। नारायण नारायण, ये आप क्या कह रहे हैं त्रिलोकीनाथ? सत्य कह रहा हूं नारद। सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी ने पृथ्वी पुनर्रचना का महत्वपूर्ण कार्य सम्राट प्रियव्रत के लिए छोड़ रखा है। प्रियव्रत को तपस्या स्थल से गृहस्थ आश्रम की ओर लौटना ही होगा। नारायण नारायण, ऐसी स्थिति में मेरे लिए क्या आज्ञा है प्रभु? उत्तम होगा तुम स्वयं जाकर प्रियव्रत को उसके कर्तव्य का स्मरण करवाओ। नारायण नारायण। देव ऋषि नारद, श्री भगवान की कृपा से आपको अपनी चतुराई दिखाने का अवसर प्राप्त हो ही गया ना? नारायण नारायण। ओम श्री हरि विष्णु देवाय नमः। ओम श्री हरि विष्णु देवाय नमः। देवर्षि नारद प्रणाम। तुम्हारी मनोदशा देखकर ऐसा प्रतीत होता है मनुपुत्र प्रियव्रत कि तपस्या का निर्णय तुम्हारे लिए दुखदाई सिद्ध हुआ है। हम क्षत्रिय हैं देवर्षि। लिए हुए निर्णय पर सोच विचार करने के स्थान पर उसका पालन करना हमारा धर्म है। नारायण नारायण, तुम सत्य नहीं कह रहे हो प्रियव्रत। अर्थात? यदि तुम्हारे मन में दुविधा न होती तो तुम ब्रह्मा जी की आराधना प्रारंभ करके जगदीश्वर श्री विष्णु का नाम स्मरण न करते। नारायण नारायण, क्षत्रिय धर्म का पालन करने वाला व्यक्ति तपस्या में अपनी उठी हुई भुजाएं नीचे कैसे कर सकता है? एक पैर पर खड़े होकर अडिग तपस्या करने का निर्णय स्थगित कैसे कर सकता है? क्षत्रिय धर्म की दुहाई देने वाले प्रियव्रत, तुम मानो या ना मानो, तुम्हारी दुविधा और लिए हुए निर्णय का दुख तुम्हारे मुखमंडल पर स्पष्ट दिखाई दे रहा है। नारायण नारायण। देवर्षि, क्या आपको मेरी प्रत्येक गतिविधि का ज्ञान है? कहीं आप दूर से मेरा निरीक्षण तो नहीं कर रहे थे? नारायण नारायण, तुम मुझे प्रिय हो प्रियव्रत। तुम्हारे मन की दुविधा देखकर मुझे दुख हो रहा है। आप मेरे गुरु तुल्य हैं देवर्षि। आपकी उपस्थिति मंगल का प्रतीक मानी जाती है। कृपा करके मेरा कल्याण करें, मुझ अज्ञानी का मार्गदर्शन करें।
नारायण नारायण। यदि तुम अपने कल्याण के इच्छुक हो प्रियव्रत, तो समय से पूर्व लिए गए अपने तपस्या के निर्णय को त्याग कर अपने माता पिता के समीप जाओ, उन्हें भार मुक्त करो। असंभव देवर्षि, असंभव। एक बार वन में आकर अब मैं परिवार की ओर कैसे लौट सकता हूं? आप मुझे ऐसा परामर्श न दें। मेरा स्वाभिमान मुझे लौटने की आज्ञा नहीं देता। नारायण नारायण। मेरी दुविधा समाप्त करने का कोई अन्य उपाय बताइए देवर्षि, और वो उपाय आपके अतिरिक्त अन्य कोई नहीं बता सकता। मुझ पर दया करें देवर्षि, मुझ पर दया करें। वो उपाय अब मात्र परम पिता ब्रह्मा जी ही बता सकते हैं। मैं तुम्हारे लिए प्रयत्न करूंगा प्रियव्रत। नारायण नारायण। किंतु तुम भी अपने माता पिता की उद्विग्नता पर विचार करो। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। हे जगदीश्वर भगवान विष्णु, हे संसार का पालन करने वाले भक्त वत्सल प्रभु, ये बताएं कि हमारी मनोकामना कब तक अपूर्ण रहेगी? क्या अनिच्छा पूर्वक राज्य कभार संभालते हुए ही हमारा ये अमूल्य मनुष्य जीवन समाप्त हो जाएगा प्रभु? हे त्रिलोकीनाथ, क्या हमारा जीवन जब तप और व्रत के अनुष्ठान से अछूता रहेगा? क्या हमें वानप्रस्थ में जाकर 2400 पहर आपकी भक्ति में लीन रहने का अवसर प्राप्त नहीं होगा? हे संसार के प्राणियों पर दया करने वाले दयानिधान, आप हम पर भी दया करें। वानप्रस्थ आश्रम जाकर हमें अपनी पूर्ण भक्ति का सौभाग्य प्रदान करें। ओम नमो नारायणाय। प्रणाम पिताश्री। प्रणाम माताश्री। आपने मेरा स्मरण किया था? हाँ पुत्र। कहें, क्या आज्ञा है? पुत्र उतानपाद, क्या तुम भी अपने ज्येष्ठ भ्राता प्रियव्रत का अनुसरण करने के इच्छुक हो? अपने अग्रजों के पद चिन्हों पर चलने की शिक्षा और संस्कार तो मुझे आपसे ही प्राप्त हुए हैं। और पिता की आज्ञा ना मानने का संस्कार तुम दोनों ने कहां से प्राप्त किया? ऐसा न कहें पिताश्री, हम दोनों भाई स्वप्न में भी आपकी आज्ञा न मानने का दुस्साहस नहीं कर सकते। यदि ये सत्य है तो तुम राजकाज में रुचि क्यों नहीं लेते? हमारे बार बार के अनुरोध पर भी तुम हमारा राज सिंहासन स्वीकार क्यों नहीं करते? पिताश्री, मैं आपके राज सिंहासन स्वीकार करने के विषय में सोच भी कैसे सकता हूं? क्यों? पिता के सिंहासन पर पुत्र का न्याय सम्मत अधिकार है, उसमें कैसी दुविधा? वो न्याय सम्मत अधिकार मेरे ज्येष्ठ भ्राता युवराज प्रियव्रत के लिए सुरक्षित है माताश्री। युवराज प्रियव्रत अब वन से लौटकर नहीं आएगा पुत्र उतानपाद। पुत्र, हमारे प्रति भी तुम्हारा कोई कर्तव्य है। क्या तुम अपने माता पिता को वानप्रस्थ आश्रम जाकर जप, तप और व्रत करने का अधिकार कभी नहीं दोगे? पुत्र, क्या तुम्हारे रहते हमारा शेष जीवन इसी प्रकार दुविधाग्रस्त और मोह माया में उलझा रहेगा? क्या प्रियव्रत और उत्तानपाद जैसे पुत्रों के माता पिता का इस प्रकार उद्विग्न होना शोभनीय है? मुझे पूर्ण विश्वास है कि भैया प्रियव्रत एक दिन लौटकर अवश्य आएंगे। मुझे उनका स्वभाव भली भांति ज्ञात है। माता पिता के प्रति उनके मन में असीम भक्ति है। जिस दिन उन्हें इस बात का ज्ञान हो जाएगा कि उनके कारण आपका मन अशांत है, वे सब कुछ छोड़कर यहां चले आएंगे।
भगवान विष्णु की कृपा से तुम्हारी बात सत्य हो पुत्र। तुम हमारी बात मानो या ना मानो, परंतु आप मुझे विवाह की आज्ञा न दे माताश्री। मैंने संकल्प किया है, जब तक भैया प्रियव्रत विवाह नहीं करेंगे मैं भी नहीं करूंगा। मुझे क्षमा करें। पुत्र, अश्रु ना बहो महारानी, अश्रु ना बहो। भले ही उतानपाद और युवराज प्रियव्रत हमारी उद्विग्नता का कारण हो, किंतु इनके भ्रात प्रेम को देखकर मुझे गर्व की अनुभूति हो रही है। मानवता का भविष्य अवश्य ही इनसे शिक्षा प्राप्त करेगा। ब्रह्म वाक्य पर विश्वास रखो महारानी, ब्रह्म वाक्य पर विश्वास रखो। नारायण नारायण। प्रणाम परमपिता, प्रणाम माता। अंतर्यामी परमपिता, मेरे यहां आने का कारण आपको अवश्य ज्ञात होगा। हाँ नारद, महादेवी लक्ष्मी ने तुमसे जिस चतुराई की अपेक्षा की थी, वो प्रियव्रत की भावुकता के सम्मुख पराजित हो गई। अर्थात तुम तो असमय तपस्यारत प्रियव्रत को राजमहल में लौटाने का निश्चय कर वैकुंठ से निकले थे, किंतु इस समय तुम प्रियव्रत के गुरु बनकर हमारे सम्मुख खड़े हो। दुविधा और पश्चाताप में डूबे मनुपुत्र के लिए हमारे समीप आए हो। नारायण नारायण। परमपिता, पालनहार भगवान विष्णु और महादेवी लक्ष्मी का निर्देश पाकर मैंने प्रियव्रत को समझाने का हर संभव प्रयास किया, किंतु वो दुविधा और स्वाभिमान की मिथ्या भावना के दुष्चक्र में घिर गया है। युवराज प्रियव्रत के महान गुरुदेव नारद जी। नारायण नारायण। माता, आप मेरा इस प्रकार उपहास न करें। प्रियव्रत ने मुझे स्वयं ही अपना गुरु स्वीकार किया है। तो गुरु कहने पर रुष्ट क्यों हो रहे हो नारद? मैं तो केवल इतना ही कहने की इच्छुक हूँ कि ब्रह्मदेव से मार्गदर्शन पाकर भी तुम प्रियव्रत को समझाने में सफल नहीं होगे। नारायण नारायण। नारद, चकित होने की आवश्यकता नहीं है। प्रियव्रत का भविष्य सुनिश्चित है। उसे समय से पूर्व किए गए तप का त्याग कर एक राजा का कर्तव्य निभाना है। नारायण नारायण। परमपिता, जब प्रियव्रत किसी का परामर्श मानेगा ही नहीं, तो आपका कथन सत्य कैसे होगा? ब्रह्म वाक्य को सत्य करने के लिए तुम प्रियव्रत की भावी जीवन संगनी देवशिल्पी विश्वकर्मा की सुपुत्री बहिष्मति की सहायता प्राप्त कर सकते हो। नारायण नारायण। नारद, तुम्हारी प्रसन्नता बता रही है कि प्रियव्रत को लौटाने के लिए तुम्हारी चतुराई को इतना सूत्र पर्याप्त है। इस सूत्र के साथ सदा की भांति मुझे आप त्रिदेवियों एवं त्रिदेवों की कृपा की भी आवश्यकता होगी। नारायण नारायण। स्वामी, अपने पृथ्वी संरचना कार्य की पूर्णता के लिए आपको स्वयं जाकर प्रियव्रत को प्रेरित करना होगा। निश्चिंत रहो देवी सरस्वती, उचित अवसर पर हम ये कार्य अवश्य करेंगे, जिससे देवशिल्पी विश्वकर्मा की उद्विग्नता का शमन हो। नारायण नारायण। कायना देवी, उत्तर दो देवी विषुमती, उत्तर दो। हम अपनी प्रिय पुत्री बहिष्मति की कुशलता जानने को उद्विग्न हैं। क्या उत्तर दूं स्वामी? हमारी अबोध पुत्री ने वन में रहकर तपस्या का हठ ठान लिया है। अर्थात? बहिष्मति का कहना है, जब तक मनुपुत्र युवराज प्रियव्रत उसे पति के रूप में प्राप्त नहीं हो जाते, तब तक वो वन में रहकर निरंतर तपस्या करेगी। तपस्या की महान शक्ति से तुम अपरिचित नहीं हो देवी विषुमती।
ऐसा प्रतीत होता है कि हमारी पुत्री परमपिता ब्रह्मा जी के वचन को पूर्ण करके ही लौटेगी। नारायण नारायण। सत्यवचन देव शिल्पी विश्वकर्मा देव, सत्यवचन। प्रणाम देवर्षि नारद। आप यहाँ और इस समय? विश्वकर्मा देव, मेरा यहाँ प्रकट होना आवश्यक था। इस समय संपूर्ण संसार की दृष्टि आपकी पुत्री बर्हिष्मति और मनु महाराज के पुत्र युवराज प्रियव्रत के भविष्य पर लगी है। हम स्वयं इन दोनों के भविष्य को लेकर उद्विग्न हैं देवर्षि। नारायण नारायण। देव शिल्पी विश्वकर्मा देव, यदि आपकी पुत्री ने पूर्ण समर्पण के साथ तपस्या का प्रारंभ कर दिया है तो उसकी मनोकामना पूर्ण होकर ही रहेगी। आपकी बात सत्य हो देवर्षि। देवऋषि नारद की उपस्थिति सदा मंगल का प्रतीक मानी जाती है। ऐसा प्रतीत होता है कि जगदीश्वर भगवान विष्णु की कृपा से अब हमारा संकट समाप्त होने वाला है। नारायण नारायण। विश्वकर्मा देव, मेरी उपस्थिति से अधिक प्रभावी परम पिता ब्रह्मा जी का वचन है। बर्हिष्मति और प्रियव्रत का विवाह अटल है। मेरी पुत्री तप सहित ब्रह्मा जी की ही आराधना कर रही है देवर्षि। मैं कुमारी बर्हिष्मति से मिलने का इच्छुक हूँ। आप बताएं, वे इस समय किस स्थान पर हैं? देवर्षि, आपके मंगलकारी दर्शन पाकर हमारी पुत्री का निश्चित ही कल्याण होगा। वो इस समय पृथ्वी लोक स्थित हिमालय पर्वत के वन में तपस्या में लीन है। नारायण नारायण। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। 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 नारायण नारायण। कुमारी बर्हिष्मति, देव शिल्पी विश्वकर्मा की पुत्री बर्हिष्मति, आंखें खोलो, आंखें खोलो। प्रणाम देवर्षि। मुझे ज्ञात था कि मेरी करुण प्रार्थना ब्रह्मदेव अवश्य सुनेंगे। क्या उन्होंने ही आपको मुझे दर्शन देने के लिए प्रेरित किया है? नारायण नारायण। हाँ बर्हिष्मति, परमपिता ब्रह्मा जी को तुम्हारे उज्जवल भविष्य का ध्यान है। तुम तपस्या न भी करती तब भी पति रूप में प्रियव्रत तुम्हें प्राप्त होता। कैसे ना करती देवर्षि। मेरे भावी पति वन में तपस्या करके कठिन जीवन व्यतीत कर रहे हैं और पति का अनुसरण करना पत्नी का कर्तव्य है। धन्य हो बर्हिष्मति, तुम धन्य हो। कठिन समय में तुमने जिस धर्म का परिचय दिया है वो संसार के सम्मुख आदर्श प्रस्तुत करेगा। नारायण नारायण। किंतु क्या देवर्षि? परमपिता ब्रह्मा जी की इच्छा है कि इस समय तुम तपस्या का त्याग करो। अर्थात? तुम युवराज प्रियव्रत के समीप जाओ, उसे कर्तव्य पालन और सांसारिक जीवन में लौटने के लिए प्रेरित करो। नारायण नारायण। तुम्हारी प्रेरणा को युवराज प्रियव्रत ठुकरा नहीं पाएगा। क्या मेरी प्रेरणा से ऐसा संभव है देवर्षि? हाँ पुत्री, स्वयं परमपिता ब्रह्मा जी ने तुम्हारी प्रत्यक्ष परोक्ष सहायता करने का वचन दिया है। देवर्षि, इस समय तुम अपनी तपस्या त्याग कर अपने पितृगृह जाओ। चिंतित माता पिता को सांत्वना देकर प्रियव्रत के समीप जाओ। जो आज्ञा देवर्षि। नारायण नारायण। देवर्षि नारद के परामर्शानुसार बहिर्ष्मति तप का त्याग कर अपने घर लौटने को उद्यत होती है। वो अपने मन में निश्चय कर लेती है कि चिंतित माता पिता को सांत्वना देकर प्रियव्रत को भी पुनः राज कार्य संभालने के लिए प्रेरित करेगी। शनिदेव और दैत्य गुरु शुक्राचार्य की भेंट के पश्चात भी
दैत्य जाति को अचेत देख दैत्य सेनापति राहु अपनी कुटिल बुद्धि के साथ एक दिन शनिदेव को उत्तेजित करने शनिलोक पहुंचा। कहे शनिदेव, उस दिन दैत्य गुरु शुक्राचार्य के आश्रम में आपने अपनी शक्ति, दृष्टि, कुदृष्टि, राग, द्वेष, छल, प्रपंच, पाप, पुण्य की बढ़ चढ़कर व्याख्या की, किंतु उसका लाभ क्या हुआ शनिदेव? दैत्य जाति आज भी पाताल में सोई पड़ी है। दुष्ट देवता विष्णु की कृपा प्राप्त कर ऐश्वर्य और सुखों का भोग कर रहे हैं। राहु, तुम भूल रहे हो कि तुम इस समय शनिदेव के सम्मुख हो। क्या तुम मेरे शक्तियों से अपरिचित हो? क्या तुम भूल गए कि मेरे ये दो अनुचर भैया और साढ़े साथी मेरे संकेत मात्र पर किसी प्राणी को तो क्या जगदीश्वर विष्णु के सम्मुख खलबली मचाकर उसके मार्ग में कठिनाइयां खड़ी कर सकते हैं। क्या तुम्हें इस बात का स्मरण नहीं कि अमृतपान के पश्चात विष्णु ने तुम्हारा मस्तक काट दिया था? उस समय तुम्हारे ऊपर शनि की साढ़े साती की महादशा चल रही थी। मैं आपकी परम शक्तियों से अपरिचित नहीं हूँ शनिदेव। तब तुमने मुझे उत्तेजित करने का दुस्साहस कैसे किया राहु? मेरा उद्देश्य आपको उत्तेजित करने का नहीं था शनिदेव। तो क्या उद्देश्य था तुम्हारा? दैत्य सेनापति राहु का उद्देश्य सदा दैत्य जाति के हित चिंतन में लगा रहता है, किंतु दुर्भाग्य है शनिदेव कि आपकी कृपा प्राप्त करके भी दैत्य जाति पाताल में सोई पड़ी है। शनि, शुक्र और राहु जैसे महान शक्ति संपन्न ग्रहों के संगठन का क्या लाभ हुआ? तुम क्या सोचते हो राहु कि शनिदेव पाताल में पड़ी दैत्य जाति को जागृत करने जाएंगे? अरे मूढ़, शनिदेव तो कार्य करने वालों पर कृपा करते हैं। शनिदेव, तो क्या दैत्य जाति आपकी कृपा प्राप्त करके भी दुष्ट देवताओं की दुष्टता के कारण पाताल में रहने को विवश रहेंगे? इसका उत्तर तुम मुझसे नहीं, दैत्य गुरु शुक्राचार्य से जाकर पूछो कि कहीं शुक्राचार्य दैत्यों के सौभाग्य विधि और विश्व विजय के स्थान पर दुर्भाग्य और पराजय का कारण न बन जाएं। अर्थात से तुम अपरिचित नहीं हो दैत्य सेनापति। दैत्य को जागृत कर उन्हें युद्ध के लिए उत्तेजित करना दैत्य गुरु शुक्राचार्य का निर्धारित कर्तव्य है। उचित तो यह था कि तुम शनिलोक में आने के स्थान पर दैत्य गुरु शुक्राचार्य को उनके कर्तव्य का स्मरण करवाते। आप निश्चिंत रहें शनिदेव, मैं दैत्य गुरु शुक्राचार्य को प्रेरित कर शीघ्र ही दैत्य जाति को जागृत करवाऊंगा, किंतु आपकी कृपा। मेरी कृपा के लिए तुम निश्चिंत रहो राहु। जिस समय दैत्य अपने शत्रुओं के विरुद्ध युद्ध उत्तेजित हो जाएंगे, उस समय मैं शनि लोक से अपनी कुदृष्टि का प्रयोग करके दैत्य शत्रु का सर्वनाश कर दूंगा। वो समय अब शीघ्र ही आने वाला है शनिदेव। यह जान ले कि दैत्य जाति अब जागृत होने वाली है। भैया। जी महाराज। साढ़े साथी। जी महाराज। यदि दैत्य गुरु शुक्राचार्य सोई पड़ी दैत्य जाति को जागृत करने में सफल होते हैं, तो तुम दोनों दैत्य शत्रु देवताओं के विरुद्ध अपनी कुदृष्टि का प्रयोग करो।
जो आज्ञा महाराज। जाओ और ऐसे कार्य करते रहो कि शनिदेव का नाम सुनते ही सारा ब्रह्मांड थर 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 थर्राता रहे। मैं शनिदेव हूँ, शनिदेव। प्रणाम दैत्य गुरु शुक्राचार्य। आओ दैत्य सेनापति राहु, मैं इस समय तुम्हारा ही स्मरण कर रहा था। मेरे जैसे उपेक्षित, तुच्छ और छिन्न मस्तक का स्मरण कर आपको क्या प्राप्त होगा दैत्य गुरु? छिन्न मस्तक होने के पश्चात भी तुम्हारा बल किसी से छुपा नहीं है राहु। समय समय पर अपनी शक्ति से सूर्य चंद्रमा जैसे तेजस्वी ग्रहों को ग्रस्त कर उनके तेज को खंडित करने वाले तुम महान शक्ति के प्रतीक हो। किंतु दैत्य गुरु, दुर्भाग्यवश दैत्य शक्ति तो पाताल के अंधकार में सोई पड़ी है। इसी विषय ने तो मुझे उद्विग्न कर रखा है राहु। असंभव, अतुलित बलशाली, दिव्य शक्ति संपन्न दैत्य गुरु शुक्राचार्य को कोई विषय उद्विग्न कर सके, ये असंभव है। आप अकेले ही अपनी इच्छा मात्र से दुष्ट देवताओं को पराजित कर सकते हैं और तीनों लोकों में दैत्य दानवों का साम्राज्य स्थापित कर सकते हैं। एक तपस्वी का जीवन और व्रत धारण करने वालों को युद्ध शोभा नहीं देता, अन्यथा तुम्हारा कथन क्षण मात्र में सत्य सिद्ध कर सकता हूँ। जो कार्य आप स्वयं करने के इच्छुक नहीं, उसे सोई पड़ी दैत्य जाति को जगाकर पूर्ण क्यों नहीं करवाते दैत्य गुरु? महासम्मेलन में आपका जो अपमान त्रिदेवों और उनके चाटुकार देवताओं ने किया है, उसका प्रतिशोध दैत्य शक्ति को उन्मादित करके लिया जा सकता है। तुम सत्य कह रहे हो राहु, किंतु यह समय उदासी और निराशा का नहीं, उत्साह और उत्तेजना का है। आप शीघ्र पाताल लोक जाकर दैत्य जाति को जागृत करें, उन्हें पृथ्वी और स्वर्ग पर विनाश लीला प्रारंभ करने के लिए आदेश दें। यह तो आपको ज्ञात है कि शनिदेव स्वयं ही दैत्यों के पक्ष में आ गए हैं। वैसे तो आपकी दिव्य शक्तियां ही दुष्ट देवताओं को पराजित करने में समर्थ हैं, किंतु इस समय शनिदेव के साथ का लाभ भी दैत्य जाति उठा सकती है। तुम निश्चिंत रहो राहु, आसुरी शक्ति अब अधिक समय तक सोई नहीं रहेगी। मैं शीघ्र पाताल प्रस्थान करूंगा। 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 शुक्राचार्य, शीघ्र कैलाश पर उपस्थित हो। हर हर महादेव, हर हर महादेव। मेरे लिए क्या आज्ञा है कैलाशपति? शुक्राचार्य, वैकुंठ लोक के महासम्मेलन से बहिष्कृत होने के पश्चात तुम सूर्य पुत्र शनिदेव तथा छिन्न मस्तक दैत्य सेनापति राहु से परामर्श प्राप्त कर त्रिदेवों के विरुद्ध षड्यंत्र में सम्मिलित हो रहे हो। क्या यह उचित है? वैकुंठ के महासम्मेलन में आपके सम्मुख जिस प्रकार मुझे अपमानित करके बहिष्कृत किया गया, क्या मैं वो भूल सकता हूं? जगत पालक श्री विष्णु ने जिस प्रकार मेरा स्वाभिमान छिन्न भिन्न कर दिया, शिव शंकर उसका प्रतिशोध लिए बिना मेरा चित्त शांत नहीं हो सकता।
अपनी सीमाओं में रहो शुक्राचार्य। अपने दुस्साहस को अनदेखा कर तुम जगत पालक श्री विष्णु से प्रतिशोध का दंभ भर रहे हो। तुम्हारा अहंकार स्वयं तुम्हारे विनाश का कारण न बन जाए। नागेंद्र, अपने स्वाभिमान की रक्षा करना क्या अपराध है? स्वाभिमान रक्षा को जगत पालक श्री विष्णु के विरुद्ध प्रतिशोध से जोड़ना निश्चित अपराध है शुक्राचार्य। दैत्यों के नवनिर्वाचित गुरु शुक्राचार्य को प्रतिशोध का अर्थ भी ज्ञात है अथवा नहीं? भली भांति ज्ञात है महादेवी। अपने शत्रु के विरुद्ध अंतिम परिणाम तक संघर्ष ही प्रतिशोध है। नहीं शुक्राचार्य, नहीं। प्रतिशोध किसी शत्रु के विरुद्ध नहीं, अपितु स्वयं अपने विरुद्ध होने वाले संघर्ष का दूसरा नाम है। ये आप क्या कह रहे हैं भगवान कैलाशपति? सत्य कह रहा हूं शुक्राचार्य, और आप भी इस सत्य को भली भांति ज्ञात कर लें कि प्रतिशोध वो ज्वाला है जिसमें व्यक्ति स्वयं ही भस्म हो जाता है। तो मैं क्या करूं विश्वनाथ? अपनी वृत्तियों पर नियंत्रण करने का संकल्प करें आप। संकल्प? हाँ शुक्राचार्य, संकल्प। क्योंकि प्रतिशोध प्रतिक्रियात्मक होता है और संकल्प क्रियात्मक। प्रतिशोध में बदले की भावना है और संकल्प में कर्तव्य का बोध। प्रतिक्रियात्मक होने के कारण प्रतिशोध का लक्ष्य किसी व्यक्ति अथवा समुदाय तक ही सीमित होता है, जबकि क्रियात्मक होने के कारण संकल्प का लक्ष्य उदांत और जन कल्याण के निमित्त है। अपने स्वाभिमान की रक्षा का संकल्प भी तो किया जा सकता है भगवान कैलाशपति। सुप्त दैत्य जाति को जागृत करने का संकल्प शुक्राचार्य के लिए न्याय सम्मत है। संकल्प के महान अर्थ को अपनी पापी वृत्तियों के प्रोत्साहन से तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत न करें आप। स्वाभिमान रक्षा का अर्थ त्रिदेवों के विरुद्ध विद्रोह नहीं है। शनि तथा राहु के दुष्चक्रों में उलझकर आप अधर्म के मार्ग पर चल पड़े हैं। अपने परम ज्ञानी पिता महर्षि भृगु की आज्ञा की अवहेलना कर आप स्वयं एवं असुरों के विनाश का कारण बन जाएंगे। आपको सावधान करना आपके आराध्य के नाते हमारा कर्तव्य है। यह सुनकर मैं कृतज्ञ हुआ कैलाशपति कि आप दैत्य जाति और दैत्य गुरु के भविष्य के प्रति चिंतित हैं। किंतु परम शक्ति संपन्न शनिदेव दैत्य जाति के सच्चे हितैषी हैं। राहु स्वयं दैत्य सेनापति हैं। उन मित्रों पर विश्वास न करने का कारण मुझे तो दिखाई नहीं पड़ता। जिन्हें आप हितैषी एवं परम मित्र बता रहे हैं, उनकी गुप्त योजनाएं और षड्यंत्र हमसे अज्ञात नहीं है शुक्राचार्य। आपने स्वयं उन्हें पाताल लोक जाकर सोई असुर जाति को जगाने का आश्वासन दे दिया है। हां, यह सत्य है भगवान कैलाशपति। सावधान शुक्राचार्य, यदि तुमने शनि और राहु की मंत्रणा पर पाताल लोक जाकर सोई हुई असुर जाति को विद्रोही बनाने का दुस्साहस किया, तो उसका परिणाम न ही तुम्हारे हित में होगा और न ही असुर जाति के कल्याण में। मैं आपके परामर्श को सदैव ध्यान में रखूंगा देवाधिदेव। स्वामी, देवादिदेव के आदेश को परामर्श कहकर दैत्य गुरु अदृश्य हो गए। मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि तुम्हारा अनुमान सत्य है पार्वती। हमें ज्ञात है कि शनिदेव के प्रोत्साहन तथा राहु के कुटिल बुद्धि के दुष्चक्रों में उलझे शुक्राचार्य हमारे आदेश को स्वीकार करने वाले नहीं हैं। इसका परिणाम क्या होगा स्वामी? असत्य की पराजय और सत्य की विजय तो सृष्टि के प्रथम दिन से नियंता की नियति है। शुक्राचार्य असत्य के पथ पर चल पड़े हैं, जिसका परिणाम
शीघ्र तुम्हारे सामने होगा। हे संसार के सर्वश्रेष्ठ वीर प्राणियों, हे असुर जाति, तुम्हारी ऐसी दुर्दशा समुद्र मंथन में भी छलिया विष्णु के कारण दुर्भाग्य रूपी मदिरा ही तुम्हारे हाथ लगी, जिसका परिणाम यह हुआ कि तुम्हारा वीर असुर रक्त पानी बन गया। त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश के कारण ही वीर पराक्रमी असुर जाति पाताल लोक में अचेत अवस्था में पड़ी है। जागो असुर योद्धाओं, जागो असुर योद्धाओं, जागो। जागो असुर पराक्रमी, जागो। जागो, जागो असुर वीरों, जागो। इस प्रकार अचेत अवस्था में पड़े रहकर अपनी शक्ति को कलंकित न करो। जागो, जागो असुर वीरों, तनिक विचार करो कि तुम्हारा पूर्वज परमवीर नमूची लौट कर क्यों नहीं आया। जागो, जागो असुर वीरों। ज्ञात है क्यों? क्योंकि महान असुर राज नमूची ने पृथ्वी पर अपनी शक्ति का विस्फोट कर असुर जाति की विजय की ध्वजा लहरा दी, परंतु असुर शत्रु छलिया विष्णु ने महान पूर्वज नमूची का संहार कर दिया। और तुम नमूची की हत्या का प्रतिशोध न लेकर पाताल लोक के अंधकार में छुपे पड़े हो। नहीं दैत्य गुरु, नहीं। असुर शक्ति अब जाग उठी है, आप आदेश दें, हमें क्या करना है? जागना ही पर्याप्त नहीं है असुरों, तुम अपनी भयानक और विस्फोटक शक्ति को केंद्रित करो और अपने भीतर प्रतिशोध की ज्वालाएं जगाओ। संसार में प्रलय मचाने योग्य बल संगठित कर सको, जिससे छलिया विष्णु के छल, जप, तप और व्रत की महिमा को नष्ट कर सको, साधना और प्रार्थना का नाश कर सको। ज्ञात हो असुर वीरों, ऐसा कब होगा? कब दैत्य गुरु? जब तुम स्वर्ण की भांति अपने शरीर को अग्नि की धधकती हुई भट्टी में तपाओगे, तब तुम्हारे शरीर के बलाबल में कुंदन की भांति निखार आएगा। तब तुम अपनी शक्ति से संसार को भस्म करने में सक्षम होंगे। ऐसा ही होगा दैत्य गुरु। हम अपनी संगठित भयानक विस्फोटक शक्तियों से छलिया विष्णु के संसार को नष्ट ध्वस्त कर देंगे। उचित अवसर आने पर हम तुम्हें आक्रमण का आदेश देंगे। जो आज्ञा दैत्य गुरु। दैत्य गुरु शुक्राचार्य की जय। महान असुर शक्ति की जय।